अगर यूपी बोर्ड क्लास 12th की मैं बात करूं, ठीक है, सिलेबस यहाँ 30% का मैं कोविड के चलते हुए, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देना शुरू कर दूं, लेकिन जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए, वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो पहले बात करते हैं जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि क्या आप बच्चे पढ़ ले रहे हैं और फिर कंफ्यूज हो जाने की क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, संबंध एवं फलन जो चैप्टर आपका है, उसमें आपको संयुक्त फलन नहीं पढ़ना है। जो फलन का व्युत्क्रम निकालने के लिए आता था, एफ इनवर्स, वो भी नहीं पढ़ना है। और जो बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं, द्विधारी संक्रिया, वो भी नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के जो आलेख होते थे चित्र बनाने के लिए, वो नहीं आएगा। और त्रिकोणमिति फलनों के लिए जो प्रारंभिक गुणधर्म होते थे, उस पर भी आधारित प्रश्न नहीं आएंगे। अगर मैं कलन की बात करूं, चैप्टर नंबर 5 की बात करूं, रोले का प्रमेय, लैंग्रांज मध्यमय प्रमेय के बिना उनकी ज्यामिति व्याख्या एवं अनुप्रयोग बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आने वाला। चौथे चैप्टर में अगर बात करूँ, सदिशों के त्रिक मतलब सदिश एवं त्रिपीय ज्यामिति जो चैप्टर आपका है, उसमें से सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल बिल्कुल नहीं आएंगे। और त्रिविमीय ज्यामिति है, जो दो रेखाओं, दो तलों एवं एक रेखा एक तलों के बीच का जो कोण है, वो नहीं आएगा। मतलब कोण निकालने के लिए जो आता था क्वेश्चन, वो नहीं आएगा। ठीक है। प्रायिकता की अगर बात करें, माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी वो हमें पता चल गया। अब क्या क्या चीज़ें आएंगी चैप्टर वाइज, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैथ का, 12th का भी, जैसे बाकी 10th का भी दे रहा था। तो सबसे देखो आसान चैप्टर हो जाता है अब हमारा संबंध एवं फलन। एक चैप्टर है जिनमें 3 टॉपिक तो है ही नहीं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे वो है नहीं। आपका संबंध एवं फलन 10 नंबर का आ रहा है, पहला चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के पढ़ना बेटा। बीज गणित 13 नंबर का आएगा। कलन 44 नंबर का, कलन का मतलब कैलकुलेशन वाला पोर्शन, 44 नंबर का आएगा। और आपका जो 2D 3D वाला पोर्शन है, वो 17 नंबर का आएगा। जो रैखिक प्रोग्राम चैप्टर है 12वां, वहाँ से एक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। और प्रायिकता आपकी 10 नंबर की आएगी। ठीक है, तो दो बड़े चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर प्रायिकता। 10-10 नंबर के आएंगे, 20 नंबर तो यही हो गया। ठीक है, टोटल जोड़ोगे तो 100 नंबर मिलेगा। अब अब हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आ रहा होगा आपके मन में। तो चैप्टर नंबर 1 का जो सिलेबस है, संबंध बेटा, संबंध कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर ये आपको पता है तो तुल्यता ऑटोमेटिकली पता होगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा ही आएगा। फिर एकाकी फलन और आच्छादक फलन, कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन ऑन 2 है, इस पर प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। और क्योंकि सिलेबस कम है इसलिए ज़्यादा ईजी हो गया। और ये आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और इसका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर नंबर 2, जो भी आपका त्रिकोणमिति फलन है, परिसर कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन वर्स कुछ दे रखा होगा, इसका क्या होगा, प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और मुख्य मान क्या होंगे। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वही आएंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर तीसरा और चौथा जो है, आव्यूह और सारणी, बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, आपको खुद पता होगा। ठीक है, अगर आव्यूह की बात करूं तो आव्यूह जो भी है, ठीक है, आव्यूह का जोड़ घटाना, शून्य मुक्त तत्समक आव्यूह का परिवर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मित और विसम्मित आव्यूह, ठीक है। तो आव्यूह का वो निकालना, परिवर्त आव्यूह, ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा भी आएगा। और जो सूत्र होता है इसमें सारणिक में, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपॉन मॉड ए वाला फॉर्मूला, उससे भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आव्यूह चैप्टर आसान हो गया। और इस आव्यूह में क्या है बेटा, आव्यूह के गुणा करना, ये सब आपको आना चाहिए, जोड़ गुणा भाग। और उसके बाद जो आपका ए इनवर्स निकालने के लिए आता है गुणधर्मों की मदद से, वो आपको आना चाहिए। सारणिक में जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो सारे आपको पता हो। और एक्स वाई जेड करके जो 3 समीकरण दिए जाते हैं, उनको हल करना, वो क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, आव्यूह के प्रतिलोम द्वारा का प्रयोग करके हल करने के लिए ये बड़े नंबर में हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है। सहखंडज कैसे निकालते हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना आएगा ही आएगा इसकी मदद से, बड़े नंबर में वो भी। ठीक है, और सारणिक के जो प्रश्न होते हैं सिद्ध करने वाले गुणधर्मों की मदद से, वो ज़रूर आएंगे, तो वो आपको करना ही करना है। अगर बात करें सततता, तो कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद अवकलज करना, ठीक है, सिंपल वाला त्रिकोणमिति फलनों का अवकलज करना।
उसके बाद लघुगण की फलों की अवकलज करना, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, द्वितीय क्रम के अवकलन। फिर छठा चैप्टर आपका आता है अवकलनों के अनुप्रयोग। तो मैक्सिमा मिनिमा के जो प्रश्न है उच्चतम निम्नतम के, वो आपका आना चाहिए। फलन कब आपका अधिकतम वृद्धि, ठीक है, वृद्धि ह्रास वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने चाहिए, ज़रूर देख लीजिएगा। समाकलन में, समाकलन आपको सारा पढ़ना है, ठीक है, सारा पढ़ना है समाकलन, इसमें कुछ छोड़ने वाला कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 7 तो वो सारा पढ़ना है। 8वें में भी आपको सारा पढ़ना है, ठीक है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। अवकल समीकरण की अगर बात करें तो कौन सा अवकल समीकरण होगा, नहीं होगा, अवकल समीकरण की कोटि क्या है, घात क्या है, इस पर प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो रैखिक समीकरण है dy/dx बराबर py+q को हल करने के लिए हर साल आते हैं, इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, इसको ज़रूर देख लेना, ये ज़रूर आएंगे। और प्रथम कोटि के समीकरणों को, समघातीय अवकल समीकरण को हल करना, ये ज़रूर आते हैं हर साल, ये अब अवश्य देख लेना। सदिश की बात करें, सदिश राशि अदिश राशि क्या है, उनके परिमाण क्या होते हैं, दिशा, दिक कोसाइन, दिक अनुपात, ठीक है, और ऋणात्मक सदिश, सदिश के घटक, संरेख वाला प्रश्न हो गया, ठीक है, उसकी ज्यामिति व्याख्या। तो 10वां चैप्टर में ये चीज़ें। और 11वें चैप्टर की मैं बात करूं, दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखा के दिक कोसाइन, दिक अनुपात, कार्तीय एवं सदिश समीकरण, समतलीय एवं विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी आएगा, कोण नहीं आएगा इस बार, लेकिन दूरी ज़रूर आएगा, एक तल, कार्तीय सदिश समीकरण, ये सब आएंगे। और रैखिक प्रोग्राम में जो एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा, ठीक है। रैखिक प्रोग्राम में मैंने हल कराना सिखा रखा है, और ये वीडियो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, मैंने हालांकि इंग्लिश मीडियम के लिए करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और प्रायिकता की अगर मैं बात करूँ तो प्रायिकता में क्या है, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटना है, कुल प्रायिकता, बेज प्रमेय, बेज प्रमेय पे तो फुल गारंटी है 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा। स्वतंत्र घटना 1 नंबर में आ सकते हैं, यादृच्छिक चर, प्रायिकता बंटन और इसका विवरण, इस पर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, और इन जो टॉपिक्स मैंने बोले ना इन पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। अब एक वीडियो में आपको दे दूंगा, एनसीईआरटी में टिक करवा दूंगा कि एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन और वो उदाहरण रट दो, पढ़ के वहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। एक आध क्वेश्चन थोड़ा आपके बुक से बाहर से आ सकते हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएगा। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो मैं बना दूंगा जिसके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आगे जाके डाल दूंगा।